भक्त प्रेमियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आराध्य वचन चैनल पर। भक्त प्रेमियों, एक कमेंट आया था कि दुख दूर ही नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो मैं कबीर साहब के एक दोहे से स्टार्ट करूंगा इसे। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छाड़े छाड़े सब जाते हैं देह गें धनराज। कबीर साहब जी हर मनुष्य को अपनी दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं, क्या करिए क्या जोड़िए। आजकल जितने भी सांसारिक मोह माया हैं, ये खुद के लिए तो है, चलो ठीक है, पर ये आदमी क्या करता है, दूसरों के लिए भी जोड़ने को देखता है। यानी कि अपने जो नाती पोते हैं उनके लिए ज़्यादा देखता है कि उनको बाद में तकलीफ न हो। कबीर साहब जी कह रहे हैं, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज। तो ये शरीर जो मिला है, इसका जीवन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसे दूसरों के काम काज में मत लगा। अपने नाती पोते जो आए हैं वो तो अपना खुद कमाएंगे, खुद जीवन यापन करेंगे, उनके लिए क्या चिंता करना। यहाँ पर कई ऐसे छोटे छोटे जीव आते हैं जिन्हें किसी की कोई चिंता नहीं होती। चिड़िया हैं, गाय हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, तो अनन्य प्रकार के जीव हैं, किसी को भी किसी की चिंता नहीं रहती, अपने में मगन रहते। जैसे एक छोटी सी चिड़िया है जो अपने अंडे देती है, उसका धर्म वहीं तक रहता है कि उसे थोड़ा सा पाल ले और बड़ा कर दे, उड़ना सिखा दे, बस। इसके बाद उसे कोई मतलब नहीं रहता अपने बच्चे से। वैसे ही मनुष्य को भी सोचना चाहिए, अपना बच्चा है उसे पढ़ा दो, बड़ा कर दो, उसके बाद उसे अपने पैर पर खड़ा कर दो। वो अपने आप खुद कमाएगा, खुद अपने जीवन को समझ लेगा। तो अपने जीवन को समझने के लिए आपको दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी चिंता करो। अपनी, आप इस जीवन में आए हो, इस जीवन को समझो कि आपको कौन लेके आया यहाँ, आप कैसे आए हो, थोड़ा सा चिंतन मनन करो। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं, क्या करिए क्या जोड़िए। यानी किसके लिए जोड़ रहे हो? जो आया है इस जन्म में वो तो खुद चला जाएगा, तो किसके लिए जोड़ रहे हो? किसी के लिए मत जोड़ो। थोड़े जीवन काज, ये तो छोटा सा जीवन है, इसे अपने काम काज में व्यर्थ मत करो, इसे परमात्मा को खोजो। छाड़ी छाड़ी सब जाते हैं दे गए धनराज। यहाँ पर अनन्य प्रकार के महापुरुष आए, अनन्य प्रकार के राजा महाराजा आए, सब अपने देह को छोड़ छोड़ के चले गए। कोई अपने साथ एक तिनका भी नहीं लेके जा सका, सब यहीं छोड़ के चले गए। कितने ही बड़े धनराज आए, धनराज मतलब उनके पास बहुत सारी संपत्ति, जो विश्व को भी जीत चुके हैं, अशोक सम्राट जैसे लोग, वो भी इस धरती से एक छोटा सा तिनका नहीं लेके जा सके, सब छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर किसके लिए जोड़ रहे हो? जोड़ो ही मत, अपनी स्वयं की रक्षा करो और अपने स्वयं को जानो। इसी को इस दोहे में समझा रहे हैं, किसी की चिंता मत। कबीर साहब का एक और दोहा है, मूरख शब्द न माने धर्म न सुने विचार, सत्य शब्द नहीं खोजे जामे जम के द्वार। जो मूर्ख आदमी रहता है उसी किसी के भी शब्द से कोई मतलब नहीं रहता है, न उसे धर्म कर्म के काम काज से मतलब रहता है, न वो किसी के सत्य को जानता है, न तो वो किसी को मानता है। ऐसा व्यक्ति इस धरती पर बोझ ही है। जब वो इस धरती को छोड़ के जाता है, यमराज के दरवाजे पर जाता है, तब अपने आप को देखता है, मैं किसी के काम ही नहीं आ पाया। वो अपने आप को देखता है, किसके लिए कमा कमा करके मैंने दिया, ये कोई काम नहीं आया। फिर वो बाद में इससे पछताता है। कबीर साहिब जी का एक और दोहा है जिसमें कबीर साहेब मनुष्य को समझा रहे हैं, चेता रहे हैं। कैसे चेता रहे हैं? चेत सवेरे बावरे फिर पाठे पछताए, तो को जाना दूर है कहे कबीर बुझाए। कबीर साहिब जी कह रहे हैं, चेत सवेरे बावरे फिर पाठे पछताए। जल्दी से अपने इस शरीर को, अपने इस मन को भक्ति में लगा ले, वरना बाद में पछताएगा। तो को जाना दूर है, इस आत्मा को इस शरीर से निकल के बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। तो इसके लिए अभी से तैयारी कर ले, अपनी भक्ति को और सहज बना ले, इस भक्ति को अभी से अपना ले, वरना बाद में पछताए। जब समय निकल जाएगा तो तू पछताएगा। कबीर साहिब जी सभी मनुष्य जाति को चेता रहे हैं कि जो ये संसार में जितने भी
प्राणी हैं उनकी रक्षा करो, और जो परमात्मा है वो अपने घट में विराजमान है, उसे खोजो, किसी की भी चिंता मत करो। सब प्राणियों के लिए सद्मार्ग का रास्ता चुनो और सभी प्राणियों की सेवा करो। कबीर साहिब का एक और दोहा है, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक थाम। कबीर साहिब जी इसमें बोल रहे हैं, जहाँ काम होता है वहाँ हरि का नाम हो ही नहीं सकता, और जहाँ पर हरि का नाम रहता है वहाँ पर काम हो ही नहीं सकता। यदि हम भगवान की भक्ति करें और उस जगह पर हम कुछ काम करने के लिए भी बैठ जाएं, और यदि हम कुछ काम करते करते भक्ति करना चाहें तो हो ही नहीं सकता। भगवान की भक्ति के लिए अलग से समय निकाल करके भगवान की भक्ति करना होता है, और वैसे ही संभव है। यदि काम भी करें और भगवान की नाम भी लें, ऐसा हो नहीं सकता। और जहाँ काम रहता है वहाँ पर भगवान नहीं होते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर काम नहीं रहता है। जैसे एक रात्रि है, वहाँ पर सूर्य यदि आ जाए तो रात्रि तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। वैसे ही भगवान यदि काम के समय पर आ जाएं तो काम तो रहेगा ही नहीं, भगवान ही भगवान रहेंगे। वैसे ही भगवान की यदि भक्ति करनी है तो काम की चिंता ही मत करो। भगवान की भक्ति काम के साथ साथ हो नहीं सकती, और भगवान की भक्ति यदि आप करते रहोगे काम की चिंता होगी ही नहीं। कबीर साहिब का एक और दोहा है, फल कारण सेवा करे निस दिन जाचे राम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुन धाम। कबीर साहिब जी इस दोहे में बोल रहे हैं, जो व्यक्ति फल की आशा करके भगवान की भक्ति करता है, राम राम भी जप रहा है, और वो सोच रहा है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ऐसी भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। एक तरफ आप राम का नाम भी ले रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि भगवान मेरी एक मनोकामना है, इसे पूर्ण कर देना। ऐसी भक्ति एक स्वार्थपूर्ण भक्ति है। किसी फल की आशा करके आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, ऐसी भक्ति जायज़ नहीं है। भगवान आपको देने के लिए ही बैठे थे, आपको दे दिए हैं। क्या दिए हैं? ये मनुष्य रूपी चोला आपको ये बहुत अच्छा दे दिए हैं। तो फल की आशा मत करो भगवान से। भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, भगवान से और भी मनोकामना मत मांगो। भगवान आपको कुछ देना चाहते थे, वो दे चुके हैं। अब भगवान के पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो फल की आशा मत करो। यदि आप फल की आशा कर रहे हो तो ये समझो कि आप एक खरीदार आदमी हो, आप सौदा करने के लिए यहाँ बैठे हो। आप भगवान की भक्ति करोगे और भगवान से आप कुछ मांग रहे हो, तो ऐसा भक्ति क्या काम का। यदि आप भक्ति भी करो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, और उसके बाद उनसे बोले भगवान जी मुझे ये मनोकामना है, इसे पूर्ण कर दो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इसी को कबीर साहिब जी बोल रहे हैं कि ऐसी भक्ति कोई काम की नहीं है यदि उनसे आप मनोकामना रख रहे हो। तो आज का ये सत्संग आप सभी को कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही सत्संगों से जुड़े रहिएगा। और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।